Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 18, The Portrait of a Lady, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना सबक नंबर 18 पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट नंबर 2, यानी दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमारी बात कहाँ पर ख़त्म हुई थी? हमारी बात मुख्तलिफ़ पहलुओं से होकर गुजरी थी कि हमारी दादी ऐसी थी, इतनी बूढ़ी थी कि कोई यकीन नहीं कर सकता था, ख़ास तौर पर मैं कि कभी जवान रही हूँ, कभी इनका कोई हस्बैंड रहा हो, वगैरह वगैरह। और आखिर में बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई थी कि मेरा एडमिशन, जब मेरे वालिदैन जो है शहर में सेटल हो गए तो हम लोगों को वहीं पर बुला लिया और हमारा वहाँ पर घर था और वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। मेरा एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हुआ था जहाँ पर ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जिनको मेरी दादी नापसंद करती थी। और जब मेरी दादी को ये पता चला कि मुझे जो है मौसीकी की भी तालीम दी जाती है तो इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची थी। वो अफसोस में थी, परेशान हाल थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये एक ऐसा लम्हा था कि उन्होंने मुझसे जो है बात करना छोड़ दिया। वो बहुत कम ही, कभी कभी शादो नादिर, यानी ना के बराबर ही वो मुझसे बात करती थी उसके बाद से। ओके, तो यहीं पर ये पहला हिस्सा ख़त्म हुआ था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे हिस्से में क्या बात होती है। ओके गाइस, चलिए दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं और हम पहले इतने हिस्से को लेंगे। इसमें क्या कहते हैं? When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया। ओके, तो यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जब मैं यूनिवर्सिटी गया। ठीक है, अच्छी बात है, आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इस जुमले का माना क्या निकल कर आ रहा है? इसका मतलब ये कि मेरा दाखिला हो गया और मैं वहाँ गया, यानी जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए गया या जब मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, ये माना भी आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ओके, यानी जब मैं यूनिवर्सिटी गया, जब मैं जामिया गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, ये आपका पैसिव वॉइस है। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया था, अ रूम, एक कमरा, ऑफ माई ओन, अपना खुद का। ओके, सो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे खुद का कमरा मिल गया था, आप कह देंगे मुझे खुद का कमरा मिला था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, सो द कॉमन लिंक, आम जो लिंक है, जो रब्त था, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का, यानी दादी और मेरे बीच, वॉज स्नैप्ड, वो कट गया था। ओके, सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कि दोस्ती का जो रब्त था या हमारे दरमियान जो दोस्ती थी, आम दोस्ती, वो कट गई थी। इसको आप वॉज स्नैप्ड, वो कट गई थी। ओके, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, हर सेक्लूजन, अपनी तन्हाई को, विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेट का मतलब होता है रिज़ाइन देना, तकाउल बोलते हैं उर्दू में। विद रेजिग्नेशन, इस्तीफ़े के साथ उन्होंने तन्हाई को कबूल कर लिया। यानी क्या कहना चाह रहा है कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, कि मेरी दादी ने इस्तीफ़ा के साथ
तन्हाई को कबूल कर ले, यानी मेरी दादी फिर तन्हा रहने लगी। लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही होगा कि मेरी दादी ने फिर जो है अपनी तन्हाई को जो है कबूल कर लिया, सारी चीज़ों को छोड़ करके, यानी सारा कुछ छोड़ दिया और तन्हाई पसंद हो गई थी। ठीक है, ये माना है। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। शी रियली लेफ्ट, वो शादो नादिर ही छोड़ती थी। रियली का मतलब शादो नादिर ही, बहुत कम ही। क्या? हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील चरखा बोलते हैं, चरखा या चरखी जिसे कहते हैं। तो वो शादो नादिर ही चरखी को छोड़ती थी, यानी वो उन्होंने चरखी को पकड़ लिया था, चरखी पर बैठी रहती थी, चरखी चलाती थी। किस लिए? टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। सो शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, कि शादो नादिर ही वो अपनी चरखी को किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी, यानी बहुत कम ही बात करती थी कि हर किसी से भी, यानी बात करना भी छोड़ दिया था, हमेशा जो है वो चरखी चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, तुलुए आफ्ताब से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक। क्या तर्जुमा होगा? तुलुए आफ्ताब से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, शी सेट वो बैठती थी, ओके, बाय हर व्हील स्पिनिंग, अपनी चरखी के पास। बाई का मतलब होगा यहाँ पर पास, ओके। और क्या करती थी? एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और जो है दुआएं पढ़ती थी, यानी जो भी उनकी दुआ थी, मंत्रा वगैरह, चूंकि उनमें मंत्रा होता है, मंत्रा वगैरह पढ़ती थी, ओके। कहने की ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ और सिर्फ दोपहर में। शी रिलैक्स्ड, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उन्होंने आराम किया, लेकिन वो आराम करती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। और क्यों आराम करती थी? टू फीड द स्पैरोज, गौरैया जो चिड़िया होती हैं उनको खिलाने के लिए, ओके। गौरैया नामी चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए ही दोपहर में आराम करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांदा, वाइल जबकि, शी सेट लफ्ज़ी तर्जुमा वो बैठी, लेकिन जब वो बैठती थी इन द वरांदा, सहन में, ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेड का मतलब रोटी, इनटू लिटिल बिट्स, लिटिल बिट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ओके। तो वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, कि जब वो जो है बरामदे में बैठकर रोटियों के टुकड़े करती थी, यह तर्जुमा कर सकते हैं, ओके। तो इसको लफ्ज़ी तौर पर कहेंगे कि बरामदे में जब वो बैठती थी और वो रोटियों के टुकड़े टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि चिड़ियों, छोटी चिड़ियों के सौ, यानी सैकड़ों आप कह सकते हैं। तो सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर हो जाती थी करेंगे तर्जुमा। कैसे? क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चैरपिंग्स, क्रिएट अ वेरिटेबल बेडलम, बेडलम का मतलब होता है मजनू खाना, यानी पागल खाना जो होता है उसको हम बोलते हैं बेडलम, और इसके माने अफरा तफरी का माहौल भी बोलते हैं, ओके। सो वेरिटेबल बेडलम, एक हकीकी अफरा तफरी का माहौल। किसका? किस तरह की अफरा तफरी? ऑफ चर्पिंग्स, चहचहाहट की। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग का क्या मतलब होगा? कि चहचहाहट की एक हकीकी जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा करती थी, पैदा करते हुए वो जमा हो जाती थी। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो जो है चहचहाहट की अफरा तफरी की हकीकी माहौल पैदा करते हुए उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती थी। ठीक है, यह आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन जब उर्दू में आएंगे तो बोलेंगे कि सैकड़ों चिड़िया उनके इर्द गिर्द बैठ जाती थी, जमा हो जाती थी, और चहचहाहट की वजह से अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा करती थी, ओके। आगे कह रहे हैं सम केम, कुछ चिड़िया ऐसी होती थी जो आती थी, एंड पर्स ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। पर्स का मतलब होता है चिड़िया का बैठना, उनके बैठने का जो अंदाज होता है उसको पर्स बोलते हैं, ओके। सो शी सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कुछ आती थी और उनके पैरों पे बैठ जाती थी, लेकिन इसको हम दूसरे अंदाज में कहेंगे कि कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी। और आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, गो एंड ब्रिंग द वेजिटेबल, गो टू द मार्केट
एंड बाई समथिंग्स, बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वही पैटर्न है, पहला काम फिर एंड के साथ दूसरा काम। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ ये दो यानी कुछ तो वहाँ बैठती थी पैरों पर और दीगर उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड्स, कुछ ऐसी भी थी इवन जो कि सेट बैठ जाती थी ऑन हर हेड, उनके सर पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड्स, कुछ ऐसी भी थी जो उनके सर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, आसान जुमला है। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें नहीं भगाया, दूर दूर कभी नहीं भगाया। ओके, तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा किया, उन्होंने दूर कभी नहीं भगाया, लेकिन चूंकि कहानी चल रही कंटिन्यूअस में इसलिए बेहतर है नहीं भगाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी दूर नहीं भगाती थी। ओके, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू बी, ये यूज टू यहाँ पर इस्तेमाल के माने में नहीं है। कंटिन्यू कोई काम करते हो ना, आई एम यूज टू डूइंग समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर आदि हो जाना कह सकते हैं, मुसलसल कोई काम होना, तो कहते हैं इट यूज टू बी, ये हुआ करता था। इट यूज टू बी का मतलब होता होना, यानी हुआ करता था। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, सबसे खुशकुन आधा घंटा, ऑफ द डे, जिंदगी का, फॉर हर, उनके लिए। यानी जब वो चिड़ियों के साथ बैठती थी और ये माहौल पैदा होता था तो ये जो लम्हा होता था आधे घंटे का होता था। ओके, तो आधे घंटे का ये जो है सबसे खुशकुन लम्हा होता था पूरे दिन में उनके लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये माना है और ये तर्जुमा होगा इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। व्हेन, जब, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, किस चीज़ का, टू गो अब्रॉड, बाहर जाने का। अब्रॉड का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर मुल्क। किस लिए, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। एक होता है हायर स्टडीज, वो आला तालीम होगा, यहाँ पर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर पढ़ाइयाँ नहीं बोलेंगे, स्टडीज़ का मतलब पढ़ाइयाँ ही होगा लफ्जी तौर पर, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई, क्योंकि स्टडीज़ में कई सारी चीज़ें होती हैं इसलिए। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला किया, आई वॉज श्योर, तो मुझे यकीन था। आई वॉज श्योर का लफ्ज़ तर्जुमा होगा मैं श्योर था, यानी मैं यकीन था, यानी मुझे यकीन था क्या, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी जान है वो नाराज़ होंगी। अपसेट का मतलब होता है नाराज़ होना, उदास होना, वो उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, आगे कहने आई वुड बी अवे, कि मैं दूर हो जाऊंगा, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए। आसान जुमला, कोई पेचीदगी नहीं है। आगे चलते हैं। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, वन का मतलब एक नहीं होगा कोई, कुड नेवर टेल, कभी नहीं कह सकता था। सो एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई भी नहीं कह सकता था। ओके, तो यहाँ पर ये इस जुमले का मतलब क्या है, ये अजीब सा जुमला है कि मतलब क्या नहीं कह सकता था। मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें कि आया वो ये कह रहा है कि उदासी का इजहार नहीं कर सकता था, यानी वो उदास थी लेकिन इस उम्र में थी कि वो कुछ नहीं कह सकती थी, या ये कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि इस उम्र में वो पहुंच गई थी कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता था कि कब वफात हो जाए इनकी, यानी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि कोई कुछ नहीं कह सकता था कि आया फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो दोनों माने हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, दोनों माने हो सकते हैं, बट कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। आगे कह रहे हैं बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी जान थी वो कर सकती थी, वो कह सकती थी। अब यहाँ पर वही माना होगा, अगर आप इसको यानी मायूसी का इजहार के माने में लेते हैं तो होगा कि वो इजहार कर सकती थी या कह सकती थी। दूसरा कि अगर आप इस माने में लेते हैं कि कोई कुछ नहीं कह सकता था कि इस उम्र में कोई बाकी रहेगा कि नहीं, लेकिन मेरी दादी कह सकती थी, यानी मुझे यकीन था कि मेरी दादी जिंदा रहेंगी, ये माना हो सकता है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वो जज्बाती भी नहीं थी। शी वॉज नॉट, वो नहीं थी, इवन भी,
सेंटिमेंटल, जज्बाती, यानी इंसान जज्बात में आ जाता है, थोड़ा सा रहम आ जाता है उसके अंदर, है ना। जब दूर होता है इंसान, रोने लगते हैं लोग। तो वो कह रहे हैं शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जज्बाती भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे अलविदा कहने। लीव का मतलब होता है छोड़ना, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में अलविदा का तर्जुमा ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। लीव, कहीं पर आप किसी को अलविदा कहने, छोड़ने जाए, उसको अलविदा बोलते हैं। सो शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई। कहाँ पर? एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, यानी बट शी डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, यानी एंड शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, और उन्होंने किसी भी जज्बात का इजहार नहीं किया। शो का मतलब होता है दिखाना, कोई जज्बा नहीं दिखाया, यानी किसी जज्बे का इजहार भी नहीं किया। आसान सा जुमला है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर लिप्स, उनके जो होठ थे, मूव्ड, वो हरकत कर रहे थे, इन प्रेयर, दुआ में। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि उनके होठ ने दुआ में हरकत की, यानी मंत्र में, मंत्रा पढ़ रही थी वो, और उनके जो है होठ वो हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो जहन था वो मंत्र में या दुआ में खोया हुआ था। ओके, तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने किया। इसको जब उर्दू में आएंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि उनकी जो है ज़ुबान से या उनके होठों से दुआएं जारी थी और वो दुआओं में खोई हुई थी। ओके, ये अच्छा तर्जुमा होगा। आगे कह रहे हैं हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी उंगलियां मशगूल थी, किसमें? टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। टेल का मतलब होता है कहना, यानी पढ़ने में। टेल का मतलब कहना भी होता है, पढ़ना भी होता है। ओके, रीड तो अलग चीज़ है, किताब पढ़ना, बट टेल का मतलब 1 2 3 करके पढ़ना ना। यहाँ पर बीट्स का मतलब होता है दाना, और फॉर रोजरी, रोजरी का मतलब तस्बीह, तस्बीह। ओके, सो हर फिंगर्स वॉज बिजी, उनकी जो उंगलियां थी वो मशगूल थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो है उनके तस्बीह के दानों को पढ़ने में, यानी उंगलियों से वो दानों की तस्बीह पढ़ रही थी, या दानों ये तस्बीह के दाने गिन रही थी, ये भी आप कह सकते हैं। उनकी उंगलियां उनके तस्बीह की दानों को गिन रही थी। ठीक है, टेल का मतलब यहाँ पर गिनना भी आप कर सकते हैं। आगे करें, साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, खामोशी के साथ। साइलेंटली का मतलब खामोशी के साथ। शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा। आसान है। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं रवाना हुआ, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, यानी जब मैं रवाना हुआ। आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, चेरिश का मतलब होता है याद रखना, यादगार के तौर पर ना, यादगार बनाना, यादगार के तौर पर कोई चीज़ रख लेना, ठीक है, वही बोलते हैं चेरिश। आई चेरिस्ड, मैंने यादगार के तौर पर रख लिया या यादगार बना लिया, क्या? द मोस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट का मतलब होता है नम, इम्प्रिंट का मतलब होता है निशान। सो आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, कि मैंने जो है गीले या नर्म निशान को यादगार बना लिया, यानी उन्होंने बोसा लिया तो वो जो मतलब निशान हुआ उनके बोसे लेने का, उसी को वो कह रहा है। आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, कि मैंने जो है नर्म निशान को हमेशा के लिए यादगार के तौर पर रख लिया, या हमेशा के तौर पर यादगार के तौर पर इसको बना लिया। एज, गोया की, परहैप्स, गोया की शायद, द लार्ज साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, द लार्ज साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट। फिजिकल कॉन्टेक्ट का मतलब जिस्मानी ताल्लुक। फिजिकल कॉन्टेक्ट आप जिस्मानी रिश्ता भी कह सकते हैं, जिस्मानी ताल्लुक भी कह सकते हैं, जिस्मानी कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बिटवीन अस, हमारे दरमियान। सो आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लार्ज साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। ये पूरा जुमला हुआ। तो इसमें कह रहा है कि मैंने अपने दरमियान, यानी हमारे दरमियान, यानी अपने दरमियान जिस्मानी ताल्लुक के आखिरी निशानी के तौर पर मैंने इस नमी वाले निशान को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। यह तर्जुमा निकल कर आ रहा है। माना क्या हुआ इसका? इसका माना यह हुआ, वो कह रहा है कि मैंने, जो मेरी दादी ने मुझे बोसा लिया था, इसको मैंने ये समझ करके हमेशा के लिए यादगार के तौर पर जहन में बिठा लिया कि शायद जिस्मानी तौर पर यह आखिरी बार है कि वो मुझे छू रही हैं या मैं उनको छू रहा हूँ, क्योंकि शायद वो मर जाए। 5 साल में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ज़िंदा रहेंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी।
क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर वही कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है बट डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, 5 सालों बाद नहीं बोलेंगे, 5 साल बाद बोलेंगे, ठीक है। अच्छे लफ्ज़ी तौर पर 5 सालों बाद भी बोल सकते हैं, बट 5 साल बाद आई केम बैक होम, कि मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, एंड वॉज मेट यानी आई वॉज मेट मुझे मिलाया गया था, बाई हर उनके जरिए, एट द स्टेशन स्टेशन पर। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन पैसिव वॉइस में है ये, लेकिन इसका मतलब होगा और मेरी उनसे मुलाकात हुई स्टेशन पर, यानी शी मेट मी एट द स्टेशन। ये लफ्ज़ी तर्जुमा, ये असल तर्जुमा है। कहने की शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई दे रही थी। लुक का मतलब देखना होता है, दिखाई देना दोनों होता है। शी डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई दे रही थी, अ डे ओल्डर, एक दिन की बूढ़ी, यानी जिस तरह से मैं छोड़ कर गया था उसी हालत में थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि एक दिन की बूढ़ी दिखाई दे रही हूँ, यानी मुकम्मल तौर पर वैसे के वैसे थी, ये कह रहा है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी स्टिल हैड नो टाइम, अब भी उनके पास वक्त नहीं था, फॉर वर्ड्स, वर्ड्स अल्फाज के लिए। सो वर्ड्स का मतलब होता अल्फाज, कलिमात, ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता बात भी, यानी आई वॉन्ट टू हैव सम वर्ड्स विद यू, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ये तर्जुमा होगा, मैं आपके साथ अल्फाज रखना चाहता हूँ, नहीं बोलेंगे, ठीक है। हैव वर्ड्स विद समवन का मतलब होता है किसी के साथ बातचीत करना। तो यहाँ पर वही कह रहा है, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कि अब भी उनके पास बातचीत के लिए टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, एंड वाइल, और उस दौरान, वाइल का मतलब होता है जबकि, उस दौरान, शी क्लैप्स्ड मी, उन्होंने मुझे गोद में लिया, मुझे सीने से लगाया, इन हर आर्म्स, अपने बाहों में, यानी उन्होंने मुझे अपने बाजू से लगाया, ये तर्जुमा करेंगे। और उस दौरान जबकि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, यानी अपने बाजू से लगाया, अपनी बाजू से चिमटाया। आई कुड हियर हर, मैं सुन सकता था उन्हें, क्या, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनकी दुआओं को पढ़ते हुए, यानी उनकी जो दुआएं थी, उन्होंने जो याद रखी थी, या जिन दुआओं को वो पढ़ा करती थी, उनको पढ़ते हुए मैंने उनको सुना, यानी वो दुआएं पढ़ रही थी, मंत्र पढ़ रही थी, जो भी इनके दीन में रहा हो। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन का मतलब होता है यहाँ तक या भी, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आमद, यानी आना। सो इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि मेरी आमद के पहले दिन भी, और यहाँ पर ऑन आया हुआ डे के साथ, हम ऑन लाते हैं ना, ऑन संडे और मंडे, इसलिए यहाँ पर ऑन आया हुआ है। सो इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कि मेरी आमद के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे हसीन या सबसे खुशकुन या सबसे खुशी वाला जो लम्हा था, या जो लम्हात थे, वर विद हर स्पैरोज, वो कौन से लम्हात थे? वो लम्हात थे उनके जो गौरैया चिड़िया थी उनके साथ, यानी मैं आया, इससे भी वो खुश नहीं थी, बल्कि उनके लिए खुशी का लम्हा वही था। और वो लम्हा कौन सा था? यानी जिस लम्हे को वो गौरैया के साथ गुजारती थी या बिताती थी। आगे कह रहा वही कि उन गौरैयों के साथ खुशी के लम्हात थे। whom she fed longer, whom she longer का मतलब काफ़ी देर तक या काफ़ी सालों से। when she fed longer, जिसे वो खिलाया करती थी काफ़ी दिनों से। and with frivolous rebukes, और हल्की डांट के साथ। frivolous का मतलब होता है कमज़ोर, हल्का, दुबला। rebukes का मतलब होता है डांट, यानी हल्की डांट के साथ जिन गौरैयों को वो देर तक खिलाया करती थी। यानी गौरैया बैठती कभी, मतलब आप डांटती थी, मतलब गौरैया इधर उधर जाएं या कुछ ऐसा करें जिससे इंसान डांटता ना, हु जो भी आवाज़ निकालते हैं, है ना। डांटने वाली चिड़ियों को अलग तौर पर डांटते हैं, जानवरों को अलग तौर पर डांटते हैं, और इंसानों को अलग तौर पर डांटते हैं। तो जो उनका अंदाज था, यानी जो हल्के अंदाज में जो चिड़ियों को वो डांटा करती थी उनके साथ, यानी हल्की डांट के साथ काफ़ी देर तक वो जिन गौरैयों को खिलाया करती थी उन्हीं के साथ उनके लिए अब भी वही सबसे खुशकुन या सबसे अच्छा लम्हा था। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा था इस हिस्से का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आगे हम पहले इस हिस्से को लेते हैं ताकि पूरा हो जाए।
आगे कह रहे हैं इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के वक्त अ चेंज केम ओवर हर, कि उन पर एक तब्दीली आई। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि शाम में उनके ऊपर एक तब्दीली आई। ठीक है, आसान सा जुमला है। अ चेंज सब्जेक्ट है, केम आपका वर्ब है, ओवर हर ये रिलेटेड टू वर्ब है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है, हर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर प्रोनाउन। सो इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, कि उन पर एक तब्दीली आई। तो आप कह सकते हैं कि शाम को उन पर एक तब्दीली रोनुमा हुई, एक तब्दीली दिखाई दी, शाम को एक तब्दीली ज़ाहिर हुई उन पर। वो क्या तब्दीली थी? शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने मंतर को नहीं पढ़ा। प्रे का मतलब होता है दुआ करना, दुआ मांगना, नमाज पढ़ना, लेकिन इनमें नमाज नहीं है, तो प्रे का मतलब हम कह सकते हैं मंतर पढ़ना। ठीक है, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने मंतर नहीं पढ़ा। और क्या तब्दीली आई? शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, आसान सा जुमला है। उन्होंने, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, ओके, उन्होंने पड़ोस की औरतों को जमा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, गेट का मतलब होता है पाना, हासिल करना, लाना। यहाँ पर लाने के माने मिलेंगे। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोल लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, आसान सा जुमला है। एंड यानी शी स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सेवरल का मतलब कई, आवर्स का मतलब घंटा, आसान सा जुमला। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम द सैगिंग स्किन्स, थम का मतलब होता है बजाना, पीटना। ठीक है, तो शी थम्ड, उन्होंने बजाया। द सैगिंग स्किन, सैगिंग का मतलब होता है ढीला, झुका हुआ, यानी चिपटा कह सकते हैं, क्योंकि ढोल पे आप बार बार बजाएंगे तो वो चिपटा हो जाता है ना, तो चिपटा आप कह सकते हैं। हालांकि इसका माना झुका हुआ, यानी ढोल चिपटा हो जाता है, यहाँ पर वही माना है। ओके, सो शी थम द सैगिंग स्किन्स, उन्होंने बजाया चिपटे हुई चमड़ी को। ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम्स, डिलापिडेट का मतलब होता है खस्ता हाल, बुरा हाल, या टूटा फूटा। ओके, ड्रम का मतलब ढोल, तो खस्ता हाल ढोल या पुराने या टूटे फूटे ढोल की चिपटी हुई चमड़ी को उन्होंने बजाया। एंड सेंग, और उन्होंने गाया। क्या गाया? ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब होता है जंगजू। ओके, होम कमिंग, तो होम कमिंग का मतलब होगा कि घर आने का गाना, ऑफ वॉरियर्स जंगजू का। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का मतलब जंगजू जो जंग के मैदान में जाते हैं जंग करने, जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त यानी घर वापस आते हैं तो उनकी आमद पर जो गाना गाया जाता है वो गाना गा रही थी। एंड सेंग, और उन्होंने गाया क्या? ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, जंगजुओं के घर वापस आने के गाने। ओके, आगे क्या? वी हैड टू परसुएड हर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैड टू परसुएड हर, हैड टू आया हुआ है, इसको हमने पढ़ाया था, कोई काम करना पड़ा हो, हैज टू, हैव टू, राइट। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा था। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किस लिए? टू स्टॉप, रुकने के लिए। क्यों? टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेन का मतलब होता है थकान, तनाव। ठीक है, सो हमने उन्हें जो है बहुत ज़्यादा तनाव से बचाने के लिए, अवॉइड का मतलब होता है बचाना, बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए उन्हें मनाया। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा था। सिंस, उस वक्त से लेकर के, आई हैड नॉन हर, जब से कि मैं उन्हें जानता हूँ। सो डेट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा था। सिंस आई नोन, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। डेट की क्या पहली दफ़ा था कि शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने मंतर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका आसान सा जुमला था या आसान पैराग्राफ था जिसको आपने समझा। ओके, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कह रहे हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल। शी वॉज टेकन इल का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो बीमार कर दी गई थी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा, वो बीमार कर दी गई थी, यानी द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कि वो बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। माइल्ड फीवर का मतलब हल्का सा बुखार। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया क्या? डेट की इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, यानी बुखार ख़त्म हो जाएगा। सो ये हल्का सा बुखार था
और डॉक्टर ने बताया था कि ये ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पर आप विल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले पास्ट आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जब इससे पहले पास्ट आ जाए तो वुड ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर वुड आया हुआ है। ओके, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने अलग तरीके से सोचा। डिफरेंटली का मतलब अलग तरीके से। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे बताया या हमसे कहा, डैट की हर एंड वॉज नियर, कि उनका खात्मा करीब है। आसान सा जुमला, यहाँ पर वाज आया हुआ क्योंकि ये जो जुमला है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, यहाँ पर डैट आया हुआ। असल में हर एंड इज करीब, बट चूंकि इनडायरेक्ट में बदल गया इसलिए वाज हो गया। ओके, लेकिन उर्दू में बोलेंगे उनका खात्मा करीब है। शी सेड डैट, उन्होंने कहा कि since only a few hours before the close of the last chapter of life she had omitted to pray, she was not getting to waste any more time to talk to her. Okay, she said, उन्होंने कहा डैड की, since चूंकि only a few hours, कि कुछ ही घंटे before the close of the last chapter of her life, उनकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर के खात्मे से, had omitted to pray, उन्होंने मंत्र पढ़ना छोड़ दिया था। सो शी टोल्ड, उन्होंने कहा, शी सेड, उन्होंने कहा डैड की, सिंस चूंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, कि जो है उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी बाब था उसके ख़त्म होने से चंद घंटों पहले से ही उन्होंने शी हैड ओमिटेड टू प्रे, दुआ पढ़ना छोड़ दिया था। ओके, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट any more time talking to us, she was not going, वो नहीं जा रही थी कहाँ, to waste, बर्बाद करने, any more time, और मज़ीद वक्त, talking to us, हमसे बात करने में। तो यहाँ पर going to जा रही थी नहीं बोलेंगे, नहीं करने वाली थी। she was not going to waste, वो बर्बाद नहीं करने वाली थी, any more time talking to us, मज़ीद और वक्त हमारे साथ बात करने में। ठीक है, तो यहाँ पर यह तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम इस पूरे हिस्से को पढ़ते हैं और हमारी कहानी यहीं पर और हमारा सबक भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आगे कह रहे हैं वी प्रोटेस्टेड, हम सब ने जो है मुजाहरा किया, एहतजाज किया, यानी हमने बार बार कहा, उनकी बात नहीं मानी। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे मुजाहरात या जो है हमारे एहतजाजात को नजरअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो आराम के साथ बेड पर सो गई। बेड में नहीं बोलेंगे, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, उर्दू में बेड पर सो गई बोलेंगे। या शी ले पीसफुली इन बेड, वो आराम के साथ, सुकून के साथ बिस्तर पर लेट गई। किस हाल में? प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रेइंग पढ़ते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स और अपने दानों को गिनते हुए, यानी तस्बीह पढ़ते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कबल ये कि हम जो है हमें शक होता, वी कुड सस्पेक्ट का लफ्ज़ तर्जुमा होगा कि हम शक कर सकते थे। इवन बिफोर, कबल ये कि वी कुड सस्पेक्ट, हम शक कर सकते थे, यानी हमारे जो है शक करने से पहले ही, हमारे शक करने से पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ रुक गए। किससे? मूविंग, हरकत से, यानी उनके जो होंठ पर हरकत थी वो बंद हो गई। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, लफ्जी तर्जुमा होगा कि उनके होठों की हरकत बंद हो गई, लेकिन बोलेंगे उनके होठों की हरकत रुक गई। एंड द रोजरी फेल, और जो तस्बीह थी वो गिर गई। कहाँ से? फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेरूह या मुर्दा उंगलियों से, यानी वो मर गई थी तो उंगलियों में रूह बाकी नहीं थी तो वो बेरूह हो गई, बेजान हो गई, बेजान उंगलियों से तस्बीह गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक इत्मीनान बख्श पीलापन, पैलर का मतलब होता है पीलापन, एक सुकून वाला पीलापन स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हमने जाना, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ हमने जाना, लेकिन बोलेंगे और हमें पता चल गया क्या? डेड की, शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं। ये वाज है, अंग्रेजी की ताबीर है, उर्दू में वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया।
लिफ्ट ऑफ का मतलब होता उठाना। ओके, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, कि हमने उन्हें बिस्तर से उतारा या उठाया। एंड और लेड हर, ये बात बीच में जुमले मुतरजा है। एंड लेड हर, और उन्हें लेटा दिया। ठीक है, एज इज कस्टमरी, जैसा कि थकाफत है, रस्म है। एज इज कस्टमरी, यानी जब इंसान मर जाता है तो उसके जो असल बेड होता है उससे हटाकर खास चारपाई पे भी रख देते हैं, जो भी रस्म हो। तो कह रहे हैं कि एज इज कस्टमरी, चूंकि ये रस्म है तो हमने उनको उठाकर लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया। विद अ रेड श्राउड, एक लाल कफन के साथ। तो लाल कफन से हमने ज़मीन, यानी कि हमने उन्हें बेड से उठा करके रस्म के मुताबिक ग्राउंड पर रख दिया और लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मातम के चंद घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया। अकेली छोड़ दिया नहीं, अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अकेला छोड़ दिया ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। तो यानी घंटों तक हमने मातम किया, रोए गया, उसके बाद अकेला छोड़ दिया। किस लिए? टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनकी तजहीज़ तकफीन का इंतज़ाम करने के लिए। टू मेक अरेंजमेंट्स, इंतज़ामात करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल्स, फ्यूनरल का मतलब होता है तजहीज़ तकफीन, यानी मैयत के साथ जो रहनाना धुलाना जो भी होता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल। ठीक। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, किसके साथ? एक कच्ची लकड़ी के स्ट्रेचर के साथ। स्ट्रेचर का मतलब, स्ट्रेचर का लफ्ज़ी माना होगा कि जो है मरीज़ का जो बिस्तर होता है या मरीज़ को घसने के लिए जो खटोला होता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। इसको हम जनरली स्ट्रेचर ही बोल सकते हैं। ओके, सो हम लोग जो है, क्रूड का मतलब कच्चा, यानी कच्ची लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की बात चल रही है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में, इनके यहाँ लकड़ी ही में रखते हैं। तो कच्चे स्ट्रेचर यानी कच्ची लकड़ी वाले स्ट्रेचर के साथ गए। टू टेक हर, उन्हें लेने के लिए। कहाँ पर? टू बी क्रीमेटेड, जलाने के लिए, क्योंकि उनमें जला दिया जाता है तो यहाँ पर क्रीमेट होगा। ओके, और हमारे यहाँ बरी करते हैं, बरीड, दफन करने के लिए, तो यहाँ पर क्रीमेटेड होगा। ठीक है, उनकी लाश को चिता लगाने के लिए, चिता को आग लगाने के लिए, तो उनकी चिता को जलाने के लिए हम जो है उनके कमरे में गए उनको लाने के लिए। और हमारे साथ क्या था? हमारे साथ कच्ची लकड़ी का ये स्ट्रेचर था। द सन वॉज सेटिंग, सूरज गुरूब हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसने चमका दिया था उनके कमरे को। एंड वरांदा, और बरामदा को, किससे? विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी की चमक के साथ। ओके, यानी सुनहरी रोशनी जो है कमरे में और बरामदे में फैल गई थी। लिट का मतलब, लाइट का मतलब जलाना, लिट का मतलब सेकंड फॉर्म। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड, हम लोग रुक गए, हाफ वे, रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड, बरामदे के, यानी बरामदे के आधे रास्ते में हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा भर में, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके पूरे कमरे में। राइट अप, सीधे वहीं पर। टू वेयर, जहाँ। शी ले डेड, जहाँ वो मुर्दा हालत में पड़ी थी। एंड स्टिप, और सख्त थी। स्टिप का मतलब सख्त, यानी जब इंसान मर जाता है तो उसका जिस्म सख्त हो जाता है ना, तो वही कह रहा है ये कि सीधे वहीं पर जहाँ पर उनकी जो है उनकी बॉडी पड़ी हुई थी और उनका जिस्म सख्त था। रेप्ड इन द रेड श्रॉड, यानी स्टिफ, यानी बॉडी उनकी, और रेप्ड इन द रेड श्रॉड, और जो कि लाल कफन में ढकी हुई थी, जिनका जिस्म लाल कफन में ढका हुआ था। तो जहाँ पर इस हालत में कि वो मुर्दा थी और आप उनका जिस्म सख्त हो गया था और लाल कफन में जो है वो ढकी हुई थी, ठीक वहीं पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, की हजारों चिड़ियाँ या हजारों गौरैया, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, सेट बैठी हुई थी, स्केटर बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी फर्श पर बिखरे हुए बैठी हुई थी। देयर वॉज नो शर्पिंग, कोई भी चहचहाट नहीं थी। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने महसूस किया अफसोस, फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए।
ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों के लिए जो है अफसोस को महसूस किया, यानी हमें चिड़ियों को देखकर बुरा लगा। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों को देखकर बुरा लगा या हमें तरस आया चिड़ियों को देख करके। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और क्या हुआ, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेच लेकर आई, सम ब्रेड, कुछ रोटी, फॉर देम, उनके लिए। ठीक है, आसान सा जुमला है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्रम्स का मतलब टुकड़ा, आसान है। द वे, ठीक उसी तरह से, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, यानी यूज टू डू या ब्रेक। द वे, ठीक उसी तरह से, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी किया करती थी, यानी जिस तरह से मेरी दादी तोड़ा करती थी उसी तरह से मेरी अम्मी ने भी तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने रोटी के इन टुकड़ों को उनके सामने फेंका, उनको फेंका यानी उनके सामने फेंका। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, टेक नोटिस का मतलब होता ध्यान देना, ओके। द स्पैरोज, गौरैया जो चिड़िया थी, टुक नो नोटिस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर, ऑफ द ब्रेड, रोटियों पर, है, ओके, आसान है। When we carried my grandmother's cups off, when we carried, जब हमने उठाया या जब हम लाद कर ले गए, क्या चीज़, my grandmother's cups off, अपनी दादी की नाश को या उनकी लाश को उठाकर हम लेकर गए। They flew away quietly, they flew away quietly, वो खामोशी के साथ उड़कर चली गईं। They flew away quietly, flew का मतलब उड़ जाना यानी उड़कर चली गई, flew away उड़कर चले जाना, quietly खामोशी के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप द ब्रेड, जो भंगी था, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, सो द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स, कि जो भंगी था अगली सुबह उसने जो है रोटी के टुकड़ों पर झाड़ू लगा दिया, यानी रोटी के टुकड़ों को साफ कर दिया, उठा लिया, इनटू डस्टबिन, डस्टबिन में, ओके। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप द ब्रेड, की जो है जो भंगी था उसने जो है रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से साफ कर दिया, इनटू डस्टबिन, डस्टबिन में, यानी झाड़ू से पहले साफ किया और उनको डस्टबिन में डाल दिया, ओके। यहाँ पर ये माना है, ओके गाइस। तो इसी तरह से ये आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और ये कहानी थी जिसमें एक पोते और एक दादी के बारे में बात की गई। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा ये सब कुछ। और ये जो तहरीर है या जो इंग्लिश है, ये जो सेंटेंस है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।